आज के मुख्य समाचार। ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम ने पालघर से 2000 रुपयों 8 करोड़ के नकली नोट पकड़े। आरे कॉलोनी की रहने वाली सरिता गौरव तेंदुए के हमले से गंभीर जख्मी हो गई। नाबालिग से बलात्कार पीड़िता के 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की कोर्ट ने दी अनुमति। सिरोही जिले में महिला के साथ उसके पति के सामने 4 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। मुंबई, नकली करेंसी को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर सामने आई है। यहां ठाणे क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने पालघर से 2000 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं, जिनका मूल्य करीब 8 करोड़ रुपए बताया है। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही पालघर के रहने वाले हैं। इससे जुड़े अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। 8 करोड़ रुपए की जो नकली करेंसी ठाणे पुलिस ने पकड़ी है, उसे बाजार में उतारने की तैयारी चल रही थी। लेकिन ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने मार्केट में आने से पहले ही इस नकली करेंसी को पकड़ लिया। नकली करेंसी के साथ ठाणे क्राइम ब्रांच ने पालघर से 2 लोगों को भी पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने 52 वर्षीय राम शर्मा और 55 वर्षीय राजेंद्र राउत को पकड़ा है। ठाणे क्राइम ब्रांच की माने तो आरोपी पालघर के रहने वाले हैं और नकली नोटों को बाजार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस बाबत जानकारी देते हुए ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्तों के पास से 2000 रुपए के नकली करेंसी के रुपए 400 बंडल बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि बाजार में 2000 रुपए के नोटों की कमी को देखते हुए जालसाज इसका फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ठाणे पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि नकली नोट मिलने की यह कोई नई घटना नहीं है, समय समय पर ऐसे किस्से सामने आते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें एसटीएफ ने शहर के मांडा रोड तिराहे के पास से बीते 7 नवंबर की शाम को फूफा और भतीजे को जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। मुंबई के गोरेगांव की आरे कॉलोनी में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए के हमले की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस दौरान हुई एक और घटना में आरे मिल्क कॉलोनी के आदर्श नगर की रहने वाली सरिता गौरव गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। तेंदुए ने आरे डेयरी के करीब नवजीवन नगर बस स्टॉप के पास महिला पर हमला किया। मिली जानकारी के मुताबिक एक चश्मदीद ने बताया, शाम के करीब 7-7.15 बजे सरिता जंगल के समीप स्थित सड़क पर से जा रही थी, तभी एक तेंदुए ने उन पर हमला किया। इस दौरान लोग शोर शराबा करने लगे तो तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। हमले के तुरंत बाद महिला को पास के एक क्लिनिक में ले जाया गया। इसके बाद आरे मिल्क कॉलोनी कैमरा ट्रैपिंग टीम के स्वयंसेवक और वन विभाग की सहायता कर रहे एनजीओ डब्ल्यूडब्ल्यूए के सदस्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और ठाणे वन विभाग क्षेत्रीय टीमों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को आगे इलाज के लिए बीएमसी बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए उस रात इलाके में एक पिंजरा भी लगाया गया और कई और कैमरे भी लगाए गए। 6 नवंबर को रात के करीब 8 बजे वन क्षेत्र के करीब यूनिट 15 के पास खेतीबाड़ी करने वाले 61 साल के राम यादव पर भी तेंदुए ने हमला किया था। उस दौरान वह टेलीफोन पर बात कर रहे थे, इसमें वह घायल हो गए थे। बीते महीने आरे मिल्क कॉलोनी में तेंदुए ने 16 महीने की एतिका लोट को अपना शिकार बनाया था। बीते महीने आरे मिल्क कॉलोनी में तेंदुए ने 16 महीने की एतिका लोट को अपना शिकार बनाया था। इससे पहले 4 साल का एक बच्चा भी तेंदुए के हमले में घायल हो गया था। बेंगलुरु, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 13 वर्षीय एक बलात्कार पीड़िता के 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है, जो यहां के एक सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों की सलाह पर निर्भर करेगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िता की जांच करने और इस तरह की प्रक्रिया से उसकी जान को खतरे का आकलन करने के बाद इस विषय पर चिकित्सक निर्णय लेने वाला प्राधिकारी होगा। उच्च न्यायालय ने हाल में एक आदेश में कहा, यह प्रक्रिया उस डॉक्टर के आगे की जांच पर निर्भर करता है जिसे इस तरह की प्रक्रिया करनी है। अगर डॉक्टर को ऐसा लगेगा कि इस प्रक्रिया से याचिकाकर्ता के जीवन को नुकसान पहुंच सकता है, तो वह इस बारे में निर्णय लेने वाला अंतिम प्राधिकारी होगा कि इस तरह की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना है या नहीं।
अदालत ने कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को घर से अस्पताल ले जाया जाएगा और फिर वापस घर छोड़ा जाएगा। न्यायमूर्ति एम नागा प्रसन्ना ने अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रक्रिया की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी और यदि प्रक्रिया पूरी की जाती है तो मामले में भविष्य में की जाने वाली डीएनए जांच के लिए भ्रूण को संरक्षित रखा जाए। अदालत ने कहा कि ऊतक के नमूने को अस्पताल द्वारा बेंगलुरु या हैदराबाद स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक जांच प्रयोगशाला में संरक्षण के लिए भेजा जाएगा। उच्च न्यायालय ने इसी तरह के एक मामले में अदालत के पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि प्रक्रिया को गर्भपात कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 1971 के अनुसार पूरा किया जाएगा। पीड़िता ने अपनी मां के जरिए एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मई 2022 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। जयपुर, राजस्थान के सिरोही जिले में 45 साल की महिला से उसके पति के सामने 4 लोगों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने यह सूचना दी। इल्जाम है कि चोरी की नीयत से घर में घुसे 4 लोगों ने महिला से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक घटना बुधवार की है, लेकिन सदमे के चलते दंपति गुरुवार को घर से बाहर ही नहीं निकला, जिसके उपरांत पुलिस से संपर्क करने का निर्णय कर लिया और शुक्रवार को मामला दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे। केस में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को 3 आरोपियों को पकड़ लिया और चौथे आरोपी की भी तलाश की जाने लगी है। पिंडवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक जेठू सिंह ने कहा कि महिला का पति चौकीदार के रूप में कार्य करता था। बुधवार की रात जब दोनों सोने की तैयारी में थे तभी 4 लोग जबरन उनके घर में घुसे और उन्हें बंधक बनाया था। अधिकारी के मुताबिक उन्होंने पति के कपड़े उतरवा दिए और उसकी जेब से 1400 रुपए निकाल लिए। उन्होंने घर में और नकदी और अन्य कीमती सामान के बारे में पूछा, लेकिन दंपति के पास चांदी के कुछ गहनों के साथ साथ कुछ नहीं था। जब उन्हें इससे अधिक कुछ नहीं मिला तो उन्होंने महिला के पति के सामने बारी बारी से उससे बलात्कार किया। अधिकारी ने बोला है कि थाने में सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और विभिन्न थानों के पुलिसकर्मी अपराधियों की पहचान करने और उनका पता लगाने में जुट गए। उन्होंने बोला है कि आरोपियों की जल्द पहचान कर ली गई और उनमें से 3 को शनिवार को हिरासत में ले लिया गया। हमारी टीम चौथे आरोपी की तलाश कर रही है और वह भी जल्द पकड़ा जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।